We're going to carry on where we stopped last week. जहाँ हम पिछले सप्ताह रुक गए थे वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। We began to speak on the topic of obedience that pleases God. और हमने पिछले समय शुरू किया था वो आज्ञाकारिता जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Just because we obey God does not mean that we please Him completely. The question how we obey God is important, attitude towards obedience. और जब हम आज्ञाकारिता के बारे में चर्चा करते हैं तो हम इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनको कैसे उन्हें हम संतुष्ट करते हैं प्रभु को, लेकिन ये है कि हम कैसे उनकी आज्ञा को माने और उस पर चलें तो हम वो आनंदित हों। Sometimes we obey God out of resignation because we're Christians, we have to obey the Bible, what to do, and we complain and obey, but that doesn't please God. कई बार हम आज्ञाकारिता तो दिखाते हैं लेकिन ये सोचकर कि मैं मसीही हूँ इसलिए मुझे आज्ञा माननी ही पड़ेगी और नहीं तो वो मुझे सजा देंगे, इसलिए फिर हम आज्ञा मानते हैं और कई बार हम कुड़कुड़ाते हुए भी आज्ञा मानते हैं। How we obey His teachings is also important. As much as obeying His teachings, how we obey His teachings. कैसे हम उनकी आज्ञा मानते हैं ये तो आवश्यक है, लेकिन कितना समर्पण के साथ हम आज्ञा मानते हैं ये अति आवश्यक है। In 1 Thessalonians in chapter 4 verse 1 and 2, Paul writes, we instructed you how to live to please God, as in fact you are living. Now we ask you to do this more and more. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय उसकी 1 और 2 आयतों में पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, वैसे चलते भी हो और बढ़ते भी जाओ। And in other words, you must keep on pleasing God more and more. And in fact, to the Ephesians in chapter 5 verse 10, Paul says, find out what pleases the Lord. और ये है कि पौलुस अपनी लेखनी में हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु को प्रसन्न करते जाना है और जितना हम कर रहे हैं उससे और अधिक हमें करना है। सो इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय की कौन सी आयत है? Verse 10. उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। Find out what pleases the Lord. तो ये पहचानते रहो, जानते रहो या कोशिश करो जानने के लिए कि प्रभु को किससे प्रसन्नता मिलती है। Okay. Now last week we spoke about 3 ways by which we please God. और पिछली बार हमने देखा था कि 3 उन बातों को कि जिनके द्वारा से हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। Number 1, we obey Him unconditionally, like Shadrach, Meshach, and Abednego were linked to not to bow down before the idol, even though they were not sure God will save them from the furnace. और पहली बात हमने देखा था कि हम देखते हैं कि कैसे हम प्रभु को बिना किसी शर्त के प्रभु की आज्ञा को मानते हैं। जैसे शद्रक मिशक अबेदनगो, उन्हें नहीं मालूम था कि वो उस जलते हुए भट्टे से उनका छुटकारा होगा या नहीं होगा, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। They told the king, the God whom we serve is able to save us, but even if he does not save us, we will not bow down before this idol. उन्होंने राजा को कह दिया कि हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से राजा हमें छुड़ा सकता है, लेकिन अगर वो ना भी छुड़ाए तब भी हम तेरे सामने दंडवत, तेरी मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। So first aspect of pleasing God is unconditional obedience. और पहला जो हमने देखा था वो बिना किसी शर्त के आज्ञाकारिता, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। And second way of pleasing God is complete obedience, based on Psalm 119 verse 4, where God says, I laid on precept that will be fully obeyed. और दूसरा हमने देखा था कि पूरी रीति से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में समर्पण के साथ आज्ञा हमें मानना है। पहला भजन संहिता उसका 119 उसका 4थी आयत में हमने पढ़ा था, तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। We can't pick and choose what we like to obey. Whatever God has spoken to us, everything we have to obey because that pleases God. जो हम आज्ञा मानना चाहें वो माने या जो ना मानना चाहें वो ना माने, ऐसा नहीं है। जो भी प्रभु की आज्ञा है हमें उसे सेंत मानना है। And today we are constrained to obey the teachings of the Lord Jesus Christ. और आज हम बाध्य हैं कि प्रभु की आज्ञा, प्रभु के जो शिक्षाएं हैं उनको हम माने। He summed up the Old Testament law by saying, summed up in 2 commandments, love God with all your heart, soul, mind and strength, and love your neighbor as yourself. और प्रभु ने पूरी 10 आज्ञाओं को दो ही आज्ञाओं में परिवर्तित करके कहा कि अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम करना, आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। But also added something else. He says, but I've told you must love your enemies also. और प्रभु ने इसके साथ और जोड़ करके कुछ भी ये भी कहा कि अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना। In Matthew 5th chapter,
43-44, he says, you heard who said, love your neighbor and hate your enemy, but I say unto you, love your enemies. और मत्ती की अंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 43 और 44 आयत में हम पढ़ते हैं, तुम सुन चुके हो कि तुमसे कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से Love प्रेम your रखो। neighbor and hate your enemy, but I say to you, love your enemies. हाँ, सो ये कहा लिखा गया था कि अपने बैरियों से बैर रखो और अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Now we can't say I love my neighbor, but I won't love my enemy. और हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपने पड़ोसी से तो प्रेम रखूंगा लेकिन मैं अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर सकता। You can't pick and choose. We have to obey whatever the Lord has told us because that pleases God. और जो हमें भाता है हम उसे चुन लें, ये नहीं हम कर सकते। जो प्रभु को भाता है हमें वो करना आवश्यक है। The third thing we spoke about last week was the fact that we are called to be people who obey Him with zeal for Him, zeal for obedience, based on Titus 2:14. और तीतुस 2:14 के आधार पर हमने देखा कि अगर हमें प्रभु की आज्ञा को मानना है तो हमें जलन होनी चाहिए और जलन के साथ हमें प्रभु के लिए हम पढ़ देते हैं उसको, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। Okay, we have zeal for good works. We want to please God by doing what He wants us to do. तो हमें भले कामों के लिए सरगर्म होना है और जो प्रभु को भाता है वही हमें पालन करना है। We discussed about how in the Old Testament people like Moses were not satisfied with knowing God. They wanted to know His will more and more to please God. और हम पुराने नियम में से भी हमने देखा था कि मूसा जैसा व्यक्ति वो प्रभु के बहुत नजदीक में था, लेकिन वो प्रभु के और नजदीक और बातों को, उनकी गति को समझ लेना चाहता था। In Psalm 119, Ezra is the psalmist. He writes in verse 18-19, open my eyes that I see wonderful things in your law. I am a stranger on this earth. Don't hide your commandments. और भजन संहिता 119 उसका 18 और 19 आयत में, जिसका लेखक एजरा है, उसमें हम पढ़ते हैं कि मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। In Romans 12:11, Paul writes, never be lacking in zeal. Keep your spiritual fervor serving the Lord. और रोमियो की पत्री 12 उसकी 11वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो कि प्रभु की सेवा करते रहो। To serve Him is to be in the center of His will, do His will. तो प्रभु की सेवा करने का मतलब है कि उसकी इच्छा के केंद्र बिंदु में बने रहना है। When the center of God's will, we have the peace and joy of the Lord. And while being center of God's will, we face difficulties. We should not lose the zeal. Keep on obeying Him. अगर प्रभु की इच्छा में बने रहते हैं तो हमारे को बहुत सारी सतावट का या तकलीफों का सामना हमें करना पड़ेगा, लेकिन उसको भूल करके हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है और उसकी जलन के साथ उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। When you have zeal for obedience, we will obey Him in spite of difficulties. Difficulties will not hinder our obedience to the Lord. और अगर प्रभु के लिए हमारे मन में उन्माद है या जलन है या लगन है, तो फिर हमारे को तकलीफें तो आएंगी, लेकिन वो हमारे लिए उनके कारण से हम निराश ना हो, निरुत्साहित ना हो। Last Wednesday we spoke about these three things: unconditional obedience, complete obedience, and zealous obedience with zeal for God. और पिछली बार हमने देखा था बिना किसी शर्त के प्रभु की आज्ञा मानना, पूरी रीति से प्रभु की आज्ञा मानना और उन्माद के साथ या जलन के साथ प्रभु की आज्ञा का मानना। Today we're going to speak on three more things. और आज हम 3 और बातों के बारे में भी three more ways by which you can please God and thereby have the joy of obedience. और 3 और ऐसी बातों को हम देखेंगे जिसके द्वारा से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हुए प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी प्रभु की शांति को हम पा सकते हैं। The fourth in the series, but first one for today is cheerful obedience. और चौथी और आज के लिए पहली बात जो हम देख रहे हैं वो है कि आनंद सहित प्रभु की आज्ञाकारिता। Now in 2 Corinthians 9 chapter, दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय verse 7, it talks about don't in fact about giving resources to God's kingdom. Don't give reluctantly or under compulsion, but give generously, for God loves a cheerful giver. तो दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में हम पढ़ते हैं कि देने के विषय में हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले
से प्रेम रखता है। Now, the context of that is giving your financial resources to God's kingdom, no doubt. तो इसका संदर्भ ये है कि परमेश्वर के लिए जो देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए जो देना है, वो पूरे समर्पण के साथ देना है। Don't do reluctantly or under compulsion, but God gives generously because God loves the cheerful giver. और कुड़-कुड़ के नहीं देना है या किसी के दबाव में नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। Even obedience is a giving up. और आज्ञाकारिता भी है कि देने के विषय में है। आज्ञा मानना मतलब देना है। In other words, you give up your will and replace with God's will. और दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अपनी अपनी इच्छा को हमें हटा करके प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लागू करना है। We surrender our will and replace it with God's will and do God's will cheerfully. और हम अपनी अपनी इच्छाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं और प्रभु की इच्छाओं को हम आनंद के साथ पालन करते हैं। Now we can ask God for many things. और हम परमेश्वर से बहुत सारी बातों के बारे में कह मांग सकते हैं। We ask Him because we think that is good for us. और हम मांगते हैं प्रभु से, हम इसलिए मांगते हैं ये सोचकर कि शायद ये मांगना मेरे लिए अच्छा है। But God knows much more than us. लेकिन परमेश्वर हमसे अधिक जानते हैं हमारे बारे में। He doesn't necessarily give us what we like to have, He gives us what we need to have. और जिस चीज को हम मांगते हैं जरूरी नहीं वो दें, लेकिन जिस चीज की आवश्यकता हमें है वो जरूर हमें देते हैं। We ask Him for what is good for us, He gives us what is best for us. अगर हम हमारे लिए क्या भला है वो मांगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए सब क्या बहुत बढ़िया है वो हमें देते हैं। At the time of asking God for something, we may not know what He's going to give us, something better going to give us, but we need faith to surrender our will and replace with God's will. कई बार हम प्रभु से मांगते हैं तो हम नहीं जानते कि प्रभु हमें क्या देने वाला है, लेकिन जब हम प्रभु की इच्छा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो फिर वो हमें सबसे बेहतरीन चीज देते हैं। It's always good when you pray about some matter, you're not sure the will of God to give it to you. You can say, Lord, I would like this to have this, but not my will, but let your will be done. और कभी हम ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रभु से कुछ मांगे और फिर ना जानते हुए कि प्रभु की इच्छा क्या है, तो हम प्रभु के में अपने इच्छा में अपने आप को समर्पित करें और कहें, हे प्रभु, मैं ये चीज मांगना चाहता हूं आपसे, लेकिन आपकी इच्छा में क्या भला है वो मुझे दें। It teaches what is good for us, then we do it cheerfully, accept His will cheerfully, not complaining and ask. तो वो हमें सिखाते हैं कि हम कैसे आनंद के साथ प्रभु की आज्ञा का पालन करें और प्रभु को दें। Sometimes we obey God out of resignation, not out of cheerfulness. कई बार हम प्रभु से भयभीत होकर के या प्रभु से डरते हुए हम प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं, ना कि आनंद के साथ। We do it mournfully, not joyfully. कई बार हम कुड़कुड़ाते हुए या दुखी होकर के प्रभु की आज्ञा मानते हैं, ना कि आनंदित होकर के। Now the Bible talks about Lord speaking to His people through Malachi in Malachi chapter 3, 13 to 15, where He tells them, "You have said harsh things against me." और मलाकी 3 उसके 15, 16 और 13 से 15 तक 13 से लेके 15 के बीच में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, यहोवा ये कहता है कि तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा है। And then God said it's futile to serve God. Verse 14. कहा है कि परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। What do we gain by carrying out His commandments and going about like mourners before the Lord? और हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? What did I gain? And then they say, now we call arrogant people blessed, even evildoers prosper, and those who challenge God escape. अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बन गए, वरन वे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। They are carrying the commandments, they obeyed God. और वो ये तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। There are two problems with that. One is they're looking for gain. लेकिन एक चीज है कि वो वहां पे अपने लाभ के लिए मान रहे थे। And number two, they were doing it mournfully, not joyfully. और दूसरा, वो परमेश्वर से डरते हुए इस बात को कर रहे थे, ना कि आनंद के साथ कर रहे थे। God expects us to do His will cheerfully, not mournfully. परमेश्वर चाहते हैं कि हम खेदित मन से प्रभु की आज्ञा ना माने, लेकिन आनंदित मन से प्रभु की आज्ञा को माने। Doing His will or serving Him is not only in the context of obeying His teachings, also serving people. और प्रभु की आज्ञा को मानना या प्रभु की इच्छाओं को पालन करना, यही इतना काफी नहीं है, इससे लोगों की भी सेवा करना, लोगों के लिए सेवकाई करना प्रभु के नाम से, वो भी आवश्यक है, वो भी आज्ञाकारिता है। Jesus said in John 14:23, whoever loves me will obey my teaching. और प्रभु ने
यूहन्ना 14:23 में कहा कि जो यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा। So obeying his teaching should come out of love for God. अगर हम प्रभु की शिक्षा को मानते हैं तो वो प्रेम से वशीभूत होकर के मांगना है। When you love him and obey him, it won't be a mournful obedience, it will be joyful obedience, cheerful obedience. जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो फिर वो खेदित मन से आज्ञा मानना नहीं होगा, वो आनंदित मन से आज्ञा मानना होगा। A second aspect of obedience to God is serving his people. और जो दूसरा पहलू है प्रभु की आज्ञा मानने का, वो है प्रभु के लोगों की सेवा करना। A second aspect of loving God is to take care of his people. और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने का अर्थ है उसके लोगों से प्रेम करना, Serve him. सेवा करना। You serve him out of love for God. और परमेश्वर की हम सेवा करते हैं या लोगों की भी सेवा करते हैं तो परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होकर के करते हैं। This is what the Lord asked Peter a question. Do you love me more than these? 21st chapter of John, 15 to 17, he asked Peter, do you love me more than these? These meaning probably the fish. सो जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से पतरस से पूछा कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? And Peter said, you know, I love you, Lord. और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Then he says, feed my lambs. उसने कहा मेरे मेमनों को चरा। Again, do you love me? He said, I love you, Lord, then feed my sheep. और फिर उन्होंने कहा कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा हाँ मैं प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। And third time again, this time he says, take care of my sheep. तीसरी बार फिर प्रभु ने पूछा तो उसने कहा कि तू सब कहा जानता है। तो प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। So when you take care of God's people, which is serving people, we do it out of love for God, and therefore it's not at all burdensome, it is cheerful. और जब हम परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उनके लोगों की जब उनके लोगों से सेवा करते हैं तो वो आनंद से होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम से वशीभूत होकर के इस बात को कर रहे हैं। तो वो लोगों की सेवा आनंद से होती है। There are so many servants of God who are serving people, but they don't do it cheerfully. They do it grudgingly, mournfully, because people don't thank them for the work they do. और बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक दास हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन वो आनंदित मन से नहीं करते। वो बड़े मन में कुड़कुड़ाहट रखते हुए करते हैं, क्योंकि लोग उनको धन्यवाद नहीं देते इसलिए। They expect acknowledgement and thanksgiving from people, not reward from God. और फिर वो जो सेवक लोग हैं, प्रभु के सेवक दास हैं, वो मनुष्यों से धन्यवाद या धन्य चाहते हैं, धन्य कहलाना, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होकर के नहीं इंतजार करते। When you serve God out of love for Him, and then we'll have a cheerful obedience and will not be mournfully obeying God. और अगर हम प्रभु के आज्ञा का पालन प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण होकर के कर रहे हैं तो फिर हम मनुष्यों की ओर नहीं देखेंगे, परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देते हैं। And cheerful obedience pleases God. और एक आनंदित मन से प्रभु की आज्ञा का मानना, आज्ञा का पालन करना प्रभु को आनंदित करता है। The fifth way by which we please God is obey Him reverently, reverent obedience. और पांचवी बात जो है जो प्रभु की आज्ञा को मानना है वो है कि हम प्रभु को पूरा भक्ति सहित आदर भक्ति के साथ हम प्रभु की आज्ञा को मानें। We are called to have a reverent fear of the Lord. Reverent means out of respect, love for God. We obey Him because He's spoken to us. जब हम प्रभु की आज्ञा को माने तो पूरा भक्ति और आदर के साथ हम प्रभु का आदर सम्मान करके आज्ञा को माने। We submit to Him reverently, not complaining and submitting. तो हम प्रभु की जब आज्ञा को मानते हैं तो अपने आप को समर्पित करते हैं, पूरी रीति से प्रभु के आदर और मान करते हुए प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, ना कि किसी कुड़कुड़ाहट के साथ। There's a beautiful golden nugget in the Bible talks about how Jesus' prayers were answered, how they were answered, His prayers. और हम ये बाइबल में इस बात को पाते हैं कि कैसे प्रभु की प्रार्थनाओं को उत्तर मिलता था। ये बड़ा सुनहरा वचन है बाइबल में कि प्रभु की प्रार्थनाएं सुनी जाती थी। You know, for example, when Lazarus' body was lying in the tomb, he told the Father, "Thank you, Father, you heard me. You always hear me." और जब लाजर कब्र में पड़ा हुआ था तो प्रभु ने कहा कि धन्यवाद पिता कि तूने मेरी प्रार्थना सुना और मैं जानता हूं तू हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। And the Bible explains how his prayers were answered. और बाइबल हमें इस बात को बताती है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिलता था।
I'll quote English. I don't know how the Hindi version says. I'll quote English and tell me what the Hindi version says. The Hebrews chapter 5 verse 7. और इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। भाई कहते हैं मैं अंग्रेजी में तो कहता हूँ, हिंदी में कैसा लिखा है मैं नहीं जानता, तो भाई कह रहे हैं मैं After I quote this verse, you can read in Hindi so that you can get the page in the meantime. In that verse, Jesus says, the Bible says, during the days of Jesus' life on earth, he offered a present petition, but loud cries and tears, the one who can save him from death. He was heard because of his reverent submission. तो उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के साथ उसकी सुनी गई। Okay, suni gai. Bhakti ke sath, bhakti is referring to reverent submission, reverently submitting to God's will. That's what I want to know in Hindi version. The English version says reverently submitting to God's will. तो जब हम अंग्रेजी शब्द रेवरेंट का जब हम शब्द का अनुवाद देखते हैं तो हिंदी में भक्ति या आदर भक्ति के साथ प्रभु समर्पण, सो भक्ति के कारण से प्रभु की सुनी गई। So reverent submission, you submitted to the will of God reverently. सो हम प्रभु के जो इच्छा है उसमें भक्ति के साथ हम उसके सामने झुक जाएं, ये समर्पित करें, ये अर्थ है। And bhakti can also mean devotion. In Hindi, English with the devotion to bhakti. So when you're devoted to God, then when he says something, you'll simply obey or reverently because God has spoken. सो भक्ति का हम दूसरा रूप हम ये कह सकते हैं कि हम उनकी बातों को माने या मनन करें या उसमें समर्पण करें। तो उसे हम जब भी हम उनकी आज्ञाओं को माने तो भक्ति के साथ मनन करते हुए मानना है। His reverent fear is also implied in 2 Corinthians 7 chapter verse 1. Could you read that in Hindi? 2 Corinthians 7 chapter verse 1. दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत को भी हम पढ़ते हैं। सो हे प्यारों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Pavitra ka bhai, that is the fear of God, reverent fear of God. Wonderful, wonderful. Bhakti actually means so many things, Bhai and bhakti are both together. Reverence for God and devotion to God. हाँ, सो हम जब हम भक्ति और भय ये दोनों लगभग साथ साथ जाते हैं। परमेश्वर के प्रति भक्ति और भय ये दोनों के साथ हमें प्रभु को समर्पित होना है। And bhai doesn't mean unhealthy fear. It's a reverent fear of God. Fear of God is reverence. It's not unhealthy. भय का मतलब ये नहीं कि हम डरते हुए प्रभु के पीछे जाएं, लेकिन आदर के साथ या सम्मान के साथ हम प्रभु का आदर करें, भय माने। Just to understand this particular word bhai, let's look at Old Testament verse. I want to read in Hindi and I want to learn some Hindi also. 20th chapter of Exodus, we read about how when they approached the Mount of Sinai, the people didn't want to come to the mountain because they're scared of the fire of God on the mountain. तो इसको थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए हम निर्गमन की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में आएंगे। वहां पर जब वो सिनाई पर्वत के सामने आए थे, जब परमेश्वर पर्वत पर उतरे थे, तो वो उसके चारों तरफ आए थे, तो उनका एक भय, उसके बारे में भाई कहते हैं मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 20th chapter, Exodus 20th chapter verse 19 and 20. निर्गमन 20वां अध्याय उसकी 19वीं और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। The context is approaching the Mount of Sinai. God has come upon the mountain fire and they were all scared to come to the mountain because of the fire of God. और जब परमेश्वर उस आग में उस पर्वत के ऊपर उतरे, तब वो उसके चारों तरफ आए थे। तो हम 18 उसके 19 और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। और वे मूसा से कहने लगे कि तू हमसे बातें कर तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। डरो मत, but परमेश्वर का भय, what does it say? Let the fear of God be in you. Don't be afraid, but have fear. That's what he's telling them. हाँ, तो मूसा ने कहा डरो मत, लेकिन भय मानो, प्रभु का भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। So there's difference between डर and भय. हाँ, तो इसका मतलब डर और भय के बीच में अंतर है। In other words, they came to the mountain, don't have God's spirit. You speak to the people, listen. God's spirit, so they will die. They were scared. They had an unhealthy fear, afraid of God.
और वो डर गए। जब मूसा से कहने लगे तू हमसे बात कर, परमेश्वर बात करेगा हम मर जाएंगे, तो वो एक जो था वो अस्वस्थ डर था उनके मन में। Whereas God, Moses tells them, don't be afraid, God is coming to test you. The fear of God will be in you to keep you from sinning. मूसा ने कहा तुम परमेश्वर से डरो मत, परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। That fear is the reverent fear of God that comes out of respect and love for Him. ये जो भय है वो परमेश्वर का आदर और परमेश्वर के प्रेम से मिल करके फिर प्रभु का सम्मान करना, ये भय है। When you obey God in this manner, it pleases God and He esteems us. I want one more passage I want to read in this context. Let's read the book of Isaiah, chapter 66, verse 1 and 2. और इस रीति का जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं। भाई कहते हैं यशायाह 66 और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ते हैं। No, no, 66 chapter verse 1 and 2. 66 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को हम पढ़ते हैं। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं। सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। That's what, when you listen to him, trembles at my word. When you hear my word, they tremble at my word. Such a person I esteem, says God. और परमेश्वर कहते हैं जो मेरे वचन को सुनकर थर थराता हो, प्रभु कहते हैं मैं ऐसे व्यक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं या उसको मैं बढ़ोतरी देता हूं। In fact, the English Bible says such a person esteems, God esteems those who fear His word. और प्रभु अंग्रेजी में लिखा है कि ऐसों का मैं सम्मान करता हूं या ऊंचा देखता हूं उनको। In fact, he says, this is one I esteem, he was humble and contrite in spirit, who trembles at my word. और वो ऐसा लिखा है कि वो जो खेदित मन का और दीन है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है, उसकी ओर मैं दृष्टि करूंगा। This trembling doesn't mean that you are scared of God, being afraid of God, but tremble saying, God has spoken, I have to obey because I am His child. I love Him, therefore I obey, trembling, fear and trembling. और थरथराने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु से हम डर के थरथराएं, नहीं। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता ने मुझे ये आज्ञा दी है, मैं इसे मानूंगा, ऐसे करके हम उसकी आज्ञा को पालन करें। Therefore, when you obey God, we do it with fear and trembling. और जब हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं तो भय के साथ, दीनता के साथ, खेदित मन से और थरथराते हुए उसकी आज्ञा को मानना है। And that's the fifth aspect of pleasing God, with fear and trembling, the reverential fear. और ये है पांचवा पहलू जो हम देख रहे हैं प्रभु की आज्ञा, भय सहित आज्ञा मानने के विषय में। Number 6 and the last one is immediate obedience. और छठा है तुरंत आज्ञा मानना, not delayed obedience. ये नहीं कि बाद में मैं आज्ञा मान लूंगा, वो नहीं। आज्ञाकारिता में तत्पर होना है, तुरंत होना है। The moment God speaks, we respond. We don't wait after He speaks. जैसे प्रभु ने आज्ञा दी, तुरंत आज्ञा का पालन करना है, ना कि हम इंतजार करें और कुछ देरी करें उसमें। We wait till He speaks. Once He speaks, we don't wait, we just act. जब तक वो हमसे कहे ना, तब तक तो हम इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे कह दे फिर हमें इंतजार नहीं करना, फिर आज्ञाकारिता को करना है। There are times to pray, there are times to act. एक समय है प्रार्थना करने का, एक समय है आज्ञा पालन करने का। When it's time to pray, don't act. जब प्रार्थना करने का समय है तो आप उसमें कार्यान्वित ना करें उसको। But when it's time to act, don't pray. लेकिन जब कार्य करने का समय है तो फिर प्रार्थना ना करें। There's a point of time when God rebuked Joshua for praying when he's supposed to be acting. और यहोशू को परमेश्वर ने डांटा कि जब तेरा काम करने का समय है, कार्य करने का समय है, तू यहाँ प्रार्थना में मुंह के बल गिरा पड़ा है। There was sin in the camp. Joshua went to war against the people in Ai. They lost the war, and then Joshua lying prostrate and crying out to God, Lord, what are you going to do about your name? और फिर ये इनके खेमे में पाप था और यहाँ पे ये लोग आए, नगर से हार गए थे और फिर यहाँ पर यहोशू जो है वो औंधे मुंह के बल दंडवत करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना में झुका हुआ था।
He's saying to God, Lord, what do they think about you? What are the people going to think about you? What are you going to do about your name? He's concerned about God's name being tarnished. और फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तेरे महान नाम का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम तो हार गए, हमने मुंह पीठ दिखाई है। He's lying prostrate on the ground and crying out to God and questioning God how he'll defend his name. और वो भूमि पर औंधे मुंह के बल पड़ा हुआ है और परमेश्वर के नाम की चिंता कर रहा है। God rebukes Joshua. Why are you praying? Lying on the ground and praying? परमेश्वर ने उसको डांटा कि तू क्या ये भूमि पर पड़ा हुआ प्रार्थना कर रहा है, औंधे मुंह के बल पड़ा हुआ है। There's sin in the camp. Go and settle the sin in the camp. तुम्हारे खेमे में पाप है, उस पाप का तुम हटाओ उस पाप को अपने मध्य में से। This found in Joshua chapter 7 verse 10. Later on you can read it. Or maybe you can read बाद में आप पढ़ Joshua 7 सकते हैं, chapter verse 10. Yeah. बाद में आप पढ़ सकते हैं यहोशू 7 अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक। No, 7th chapter verse 10. This one verse. You can read it. अच्छा, 7वें अध्याय की 10वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। You can read it now, brother. अच्छा, I'll read it. Just one verse it is. मैं एक ही आयत को हम पढ़ लेते हैं, 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को। यहोशू, यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। There's sin in the camp. Go split. Yeah. इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनके साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया है, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपना सामान में रख लिया है। इसलिए you shouldn't be praying. You should go and find out who did it and then put him out of the camp. और इसलिए तू यहाँ पे अब यहाँ से उठकर जा, भूमि से उठ और जा करके उसको देख किसने पता लगा किसने पाप किया है और उसको हटा अपने मध्य में से। Once God speaks, we act. We don't wait after that. So जब परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम अब कार्य करो, तो फिर जाकर के हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। Let's read Acts chapter 8 verse 29 and 30. प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत को हम 29 और 30 आयत को पढ़ेंगे। 29 और 30 को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 29 और 30। I'll give the background. Philip had just gone to Samaria. He came back to Jerusalem. And the angel told him, go south road that goes to Gaza. He goes the south road, goes to Gaza. And then the Spirit says, go and stand in the chariot. Now we'll continue from 29 and 30th verse. So, यहाँ पर हम देखते हैं कि तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर उसके उस रथ के साथ हो ले। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। Okay. Now what did the Spirit say? Go and stand near the chariot. और आत्मा ने क्या कहा? जाकर के उस रथ के पास साथ हो ले। The Holy Spirit did not tell him what he was going to tell the Ethiopian. तो आत्मा ने ये नहीं बताया कि तुम जाके उस जो खोजा उसमें जा रहा है उससे तुम क्या बोलोगे। The Lord did not tell him what he has to go and speak. परमेश्वर ने नहीं बताया कि तुम जाओ उसे ये बात बोलो, पहले नहीं बताया था उसको। He only told him, go and stand near the chariot. सिर्फ इतना बोला कि उस रथ के पास जाके खड़ा हो जा। What did Philip do? He ran to the chariot. और यहाँ फिलिपुस ने क्या किया? वो दौड़ा और दौड़ करके रथ के पास पहुंच गया। He didn't wait and ask for a confirmation. He didn't walk, he ran. और उसने ये नहीं कि प्रभु इसमें जाऊं ना जाऊं ये सब नहीं पूछा उसने, वो दौड़ा और दौड़ करके वहां पहुंच गया। And because he ran to the chariot, he caught the Ethiopian just in time reading the book of Isaiah, chapter 53 verse 7. और जब वो दौड़ कर वहां पहुंचा तो उसने उस कुशी जो कंदाके की रानी का खजांची था उसको पकड़ लिया और पकड़ा और उसने तुरंत जाकर के पढ़ते हुए पाया। यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था वो। Chapter 53 verse 7. उसका 53वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को वो पढ़ रहा था। The Lord did not tell Philip what he was going to tell the Ethiopian. परमेश्वर ने नहीं बोला कि तू जाकर के उस इथियोपिया के आदमी से तू क्या बात करने जा रहा है। But he is asking, do you understand what you're reading? लेकिन वहां जाकर वो उससे पूछ रहा है कि तू जो पढ़ता है तू उसे समझता है। That man says, how can I understand if someone explains to me? उस व्यक्ति ने कहा, जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझ सकता हूँ। Let's see what you were reading. Read that verse, that 53 verse 7, quoted by the book of Acts is written. तो यशायाह 53 उसका 7वां अध्याय आयत को हम पढ़ेंगे। यशायाह you can read from the book of Acts because he's quoting from that 57. Maybe read from verse 31 onwards, Acts 8th chapter. प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका
31 आयत से आगे हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो वह अध्याय पढ़ रहा था वो यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। Okay. उसकी Yeah, go ahead, please. उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, ये बता कि भविष्यवक्ता ये किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र के आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। इसी शास्त्र से, from beginning that very verse, will not explain the good news of Jesus Christ. तो इसी शास्त्र से, यानी कि जहां यशायाह से वो पढ़ रहा था, वहीं से फिलिपुस ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में संदेश दिया। Just imagine, because Philip ran to the chariot, he caught him just in time reading this particular portion of Isaiah. और हम ये बात को विचार करें कि कैसे वो समय से तुरंत आज्ञा पालन करके तुरंत भागा, और भाग करके वो वहां पहुंचा, तो वो उसी आयत को पढ़ रहा था जिससे उसको वचन सुनाना था, और उसने Reading, सही समय पर वहां पहुंच गया। he was not meditating, he was reading. When he meditated, look at the particular verse, ask for inner meaning. Reading means one verse to one verse to one verse. Get next verse, next verse, next verse. Reading. वो एक एक आयतों को पढ़ता चला जा रहा था, मनन नहीं कर रहा था वो, सो पढ़ता जा रहा था, और वो उसी आयत में पहुंचा था जहां से उसको समझाना था फिलिपुस को। Now, because Philip ran to the chariot, he caught him just in time reading this particular verse. और जब फिलिपुस ने आज्ञा का पालन किया, तुरंत भागा और दौड़ा और दौड़ करके रथ में पकड़ा, तो उसको वहीं समय से उसने पकड़ लिया कि उस आयत को वो पढ़ रहा था। Suppose he walked to the chariot, he would have missed out. He would have gone to 54th chapter, 55th chapter. अगर मान लीजिए वो फिलिपुस पैदल चलता हुआ जाता उस रथ के पास, तो शायद वो 54वें अध्याय या 55वें अध्याय में पहुंच गया होता। Supposing he had waited for confirmation, is God speaking? Who's speaking? Waiting. In the meantime, he had gone to Ethiopia. और अगर मान लीजिए वो इंतजार ही करता रहता कि क्या प्रभु तेरी वाणी है, तूने बोला, कौन बोल रहा है मुझसे, अगर वो ऐसे इंतजार करता, शायद वो इथियोपिया पहुंच गया होता फिर वो व्यक्ति। What do we learn from this? We learn that we may be very sensitive to God's Spirit. Moment he speaks, we act, and God wants immediate obedience. और इससे हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जब प्रभु हमें कोई आज्ञा देते हैं, तुरंत हमें उसका कार्य करना है, हमें इंतजार नहीं करना है। The Lord gave a parable in the 21st chapter of Matthew, verse 28 to 31. मत्ती 21वें अध्याय में उसका 28 to 31, 28 से 31. 28 से लेके 31 आयत तक हम देखते हैं। वहां पर Lord प्रभु gave a एक parable दृष्टांत कहते हैं। about a father telling to one son, go and work in the field. एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि जाके खेत में काम कर। He said, I will go, but did not go. वो कहता है मैं जाता हूँ, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन गया नहीं। Other one, no, first one said, I will not go, but then he went. पहला वाले ने कहा कि मैं नहीं जाता, लेकिन फिर वो चला गया। Other one said, I will go, but did not go. और दूसरे वाले ने कहा, हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन गया ही नहीं। The Lord is asking the disciple, who pleased the father? Who did what the father प्रभु wanted? यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि तो किसने पिता की आज्ञा को माना? It is the first one. तो उन्होंने कहा पहले ने। He said, I won't go, but he ultimately went. No, the father wanted them to go and work. He went ultimately. सो पहले वाले ने कहा मैं नहीं जा रहा, लेकिन फिर वो चला गया, लेकिन पिता की इच्छा थी कि वो जाए, बस यही पिता की आज्ञा थी। The other one said, I will go, but did not go. और दूसरे वाले ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी नहीं गया। But suppose the third son and the father tells him go and work, and he says, I will go, and goes immediately. He would be the most pleasing to the father, isn't it? और फिर मान लीजिए तीसरा पुत्र होता और वो कहता मैं जा रहा हूँ और तुरंत गया होता, तो वो कितना पिता को आनंदित करता वो। So in the same way, when God speaks to us, we act immediately, we'll find the fruit of the ministry in that. और इसी रीति से हम भी अगर तुरंत कार्य करते हैं, प्रभु की आज्ञा पाते ही तुरंत कार्य करते हैं, तो वो प्रभु को प्रसन्न करता है। 6 ways of pleasing God. और ये हमने 6 बातों को देखा कि हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। Unconditional obedience, बिना किसी शर्त के आज्ञाकारिता करना, complete obedience, पूरी रीति से आज्ञा मानना, zealous obedience, और जलन के साथ आज्ञा रखना, मानना, cheerful obedience,
आनंद के साथ आज्ञा मानना, reverential obedience, भय सहित भक्ति सहित आज्ञा मानना, and immediate obedience. तुरंत आज्ञा मानना, तत्पर रहना। May God give us wisdom and strength to do whatever He wants us to do. God bless you all. प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीष दे, और वो जाने क्या हमसे चाहता है वो हमारे जीवनों से पूरा करे। प्रभु हम सबको आशीष दे। Thank you, brother. Very wonderful interpretation. God bless you. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।